हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके इस लव रिलेशनशिप में आपके रिश्ते का नियर पास्ट क्या है, रिसेंट पास्ट में क्या हुआ है, प्रेजेंट में क्या है, इस रिश्ते में आपका फॉल्ट कहाँ हुआ है, ठीक है, आपकी गलती कहाँ हुई है, आपको करंट में क्या करना चाहिए और नियर फ्यूचर क्या हो सकता है। ठीक है, देखते क्या निकल के आता है, आपको क्या अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, गाइड करिए यूनिवर्स। चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने हैं। ठीक है, एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कॉन्टैक्ट करना है। ठीक है, गाइड करिए यूनिवर्स। मेरे यूएस के लव रिलेशनशिप में पास्ट में क्या हुआ है, रिसेंट पास्ट में इनकी लव रिलेशनशिप में रिसेंट पास्ट में क्या हुआ है, रिसेंट पास्ट में 8 ऑफ हैंड्स की एनर्जी से जस्टिस। आपने रिसेंट पास्ट में आपने जस्टिस के लिए आपके पर्सन से बात करी है, बहुत लड़े हुए इस पर्सन से शायद मिलने के लिए भी गए थे और अपने प्यार के लिए अपने आप को जैसे कि साबित करने के लिए आपने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं। ठीक है, और एफर्ट्स थे कि आपको इस पर्सन से बड़ा वाला कमिटमेंट ऑफर चाहिए, शादी चाहिए, न्यू बिगिनिंग चाहिए, आपके साथ जस्टिस चाहिए और आपके साथ जस्टिस हो नहीं रहा है। इस वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान रहे हो, आपने अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट किया, बहुत काम किया है और आपके पर्सन से दूर जाने की कोशिश भी बहुत करी है, लेकिन फिर भी 24/7 ये पर्सन आपके दिमाग में चले हैं और जिस वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान रहे हो। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है यहाँ पे। आपकी वजह से आपके पर्सन ने सीखा है कि प्यार क्या होता है, ट्रू लव क्या होता है और आपके पर्सन से आपको इतनी अटैचमेंट कब और कैसे हो गए आपको पता भी नहीं चला। आपने इसे इतना प्यार किया है कि आप इस पर्सन के लिए जान भी दे सकते थे, लेकिन आपके पर्सन ने आपके प्यार की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करी। इस पर्सन ने आपको सपने दिखाए शादी के और इस पर्सन ने आपके साथ इनजस्टिस किया। आपको लड़ना पड़ा इस रिश्ते में अपने हक के लिए, लेकिन फिर भी आपके लिए जस्टिस मिला नहीं है। ठीक है, बहुत इंतजार किया आपने रिसेंट पास्ट में इस पर्सन का, लेकिन इस पर्सन के जरिए आपको कुछ भी ऐसा रिजल्ट्स नहीं मिला, ऐसी मूवमेंट नहीं मिली जिससे कि आप खुश हो पाओ। ठीक है, इनके रिश्ते की करंट सिचुएशन बताएं, इनके रिश्ते की करंट सिचुएशन बताएं, करंट में इनके रिश्ते में क्या चल रहा है, आपके रिश्ते की करंट सिचुएशन। यस, आप अभी भी इस पर्सन का वेट कर रहे हो, अभी भी लग रहा है कि ये पर्सन निकल कर आए अपने घर वालों को छोड़कर, क्योंकि इनके घर वाले आपको इनकी जिंदगी में देखना नहीं चाहते, लेकिन आप बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज में फंसे हुए हो। ठीक है, आपको रिग्रेट हो रहा है इस पर्सन से प्यार करने का, क्योंकि इस पर्सन की जिंदगी में अपने घर वालों से ज्यादा कोई भी जरूरी नहीं है। ठीक है, बहुत दिल करता है कि अभी के अभी जाओ, इससे लड़ू, अभी इसको वहां से खींच कर लेकर आओ अपनी जिंदगी में और इसके साथ में हैप्पीली जीऊं। बार बार थॉट्स आते हैं, लेकिन ऐसा करके फायदा क्या है, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में डाल दिया है, या तो इन्होंने किसी और से शादी कर ली है या तो शादी करने के बारे में सोच रहे और ये पर्सन खुद आपको कह रहे हैं कि नहीं रहना है इनको आपके साथ रिश्ते में। इसी वजह से करंट में आप बहुत ज्यादा नाराज हो इस पर्सन से। ठीक है, रिग्रेट है और रो रहे हो, खून के आंसू रुलाए इस पर्सन ने आपको, बहुत ज्यादा तरसा है इस पर्सन ने आपको और करंट में आपके माइंड में वही सब थॉट्स चल रहे हैं। ठीक है, गाइड करिए यूनिवर्स। इस वक्त इनके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के लिए, इस वक्त इनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, इस वक्त इनके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है, आपके पर्सन की फीलिंग्स। ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, इवन इनको यकीन है कि आपसे मिलेंगे, आपको अपना कर रहेंगे। इनके भी माइंड में इस वक्त न्यू बिगिनिंग का थॉट चल रहा है, इनका प्यार आपके लिए बहुत है, लेकिन इस पर्सन ने आपको प्यार दिखाना बंद कर दिया है। ठीक है, ये जो आपको कहते हैं कि आप चले जाओ, इनको आपके साथ रिश्ते में नहीं रहना है, ये सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है। आपके पर्सन का ध्यान सिर्फ आपके ऊपर है। ये थर्ड पार्टी के साथ होने के बावजूद इनको सिर्फ और सिर्फ आप ही से शादी के सपने देख रहे हैं ये पर्सन। ठीक है, अगर इनका शादी अभी तक हुआ नहीं है तो चांसेस ही नहीं कि ये पर्सन थर्ड पार्टी से शादी करेंगे, और अगर ये पर्सन शादीशुदा है तो ये पर्सन आपके साथ शादी करने के प्लानिंग बना रहे हैं। ये आपको अगर रूड एनर्जीज दे रहे हैं करंट में, तो ये सिर्फ दिखावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर इस वक्त तो वो स्ट्रेंथ नहीं है कि वो आपको कुछ भी क्लियरली बता पाए, क्योंकि हो सकता है कि आपको बताएंगे कि मैं थर्ड पार्टी को निकलवा के तुझसे बहुत जल्दी शादी करूंगा, लेकिन अगर ऐसा कर नहीं पाए तो इस बात का इनको डर लगता है
इसी वजह से ये पर्सन आपको भूलने के लिए बहुत मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, दिन रात काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको बैक ऑफ द माइंड चला रहे हैं। ठीक है, कभी कभी इनको लगता है कि आपको इस तरह से ट्रीट करके कहीं ये बेवकूफी तो नहीं कर रहे हैं, और कुछ टाइम के बाद इनको लगता है कि नहीं, ये कोई बेवकूफी नहीं है, इनको यही करना चाहिए, क्योंकि ये आपको झूठी उम्मीद नहीं देना चाहते। ठीक है, अगर ये आपको उम्मीद देंगे तो ये आपको वो सच भी कर कर दिखाएंगे। आपके पर्सन टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के हो सकते हैं। ठीक है, क्या फॉल्ट रहा है आपका इस रिश्ते में कि आपके पर्सन इस तरह से आपसे दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, थर्ड पार्टी में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, इवन इनसे एफर्ट्स भी नहीं लगाए जा रहे हैं। तो इसमें आपकी गलती क्या हुई है, क्या गलती है मेरे व्यूअर्स की? आपने इस रिश्ते में बहुत बचपना दिखाया है। ठीक है, आपके पर्सन ने पास्ट में या तो आपको कुछ समझाने की कोशिश करी होगी, आपका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करी होगी, आपको ट्रस्ट में लेने की कोशिश करी होगी। थर्ड पार्टी को लेकर आपके पर्सन आपको कुछ क्लियरली बता रहे थे, थर्ड पार्टी को लेकर आपके पर्सन आपको कुछ क्लियरली बता रहे थे कि ये थर्ड पार्टी से अपने मर्जी से नहीं जा रहे, अगर ये शादी कर भी रहे हैं तो अपने मर्जी से नहीं कर रहे हैं, और अगर ये थर्ड पार्टी इनके घर वाले हैं तो ये अभी नहीं मान रहे, लेकिन ये उनको मनाएंगे और ये आपको अपनाएंगे। इन्होंने थर्ड पार्टी को लेकर आपको कुछ तो समझाने की कोशिश करी थी जिससे कि आपका रिश्ता बैलेंस हो सकता था, लेकिन आपने आपके पर्सन से जैसे कि बचपने में इस पर्सन को ठुकराया है। आपने अपने प्यार को अनदेखा किया, आपने अपने फीलिंग्स को अनदेखा किया, इवन आपने अपने पर्सन के प्यार पे भरोसा नहीं किया। आपको लगा कि ये पर्सन जानबूझकर इस तरह से ट्रीट कर रहा है आपको, और इसी को थर्ड पार्टी में जाना, इसी वजह से अपने घर वालों से आपके लिए लड़ नहीं रहे हैं। ठीक है, इवन आपके पर्सन अपने घर वालों से आपके लिए लड़ रहे थे, लेकिन आपने उनकी बातों पे भरोसा नहीं किया, और बचपने में जो कि गुस्से में डिसीजन ले लिया, जल्दबाजी में अपने डिसीजन ले लिया कि गुस्से में इनको कह दिया कि तू जा सकता, तुझे जहाँ पे जाना है, तू कुछ मुझसे प्यार व्यार नहीं करता, तुझे लिए तो वही जरूर, तेरे लिए तो वही जरूरी है, मुझे भी तुझसे कोई मतलब नहीं है। आपने इनको गुस्से में कह दिया था, और आपको लगा था कि ये पर्सन वापस आएंगे, आपके लिए एफर्ट्स लगाएंगे, लेकिन आप ये बात भूल गए कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा इगोइस्टिक पर्सन है। अगर आपने इनको मना किया, अगर आपने इनको सपोर्ट करने से मना किया, तो फिर ये पर्सन आपके लिए एफर्ट्स लगाएंगे ही नहीं, भले आपके लिए कितना भी तड़पे। ये आपको पता नहीं था, लेकिन आपको अब ये पता चल चुका है, क्योंकि इस पर्सन ने जैसे आपने कहा वैसे आपके पर्सन ने अपने आपकी जिंदगी से जाने के बारे में डिसाइड कर लिया। अब कितना भी जरूरत हो, कितनी भी याद आए, लेकिन ये पर्सन एफर्ट्स नहीं लगाएंगे आपके लिए, ऐसा माइंडसेट इनका बन चुका है, क्योंकि आपने इनको गुस्से में ऐसा बोल दिया था, तो ये पर्सन ने अपने दिमाग में वो बात बिठा ली है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी गलती हुई है कि आपने रिसेंट पास्ट में इस पर्सन को, जब ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे, आपने इस पर्सन को समझने की कोशिश नहीं करी है। ठीक है, करंट में इस रिश्ते में ऑब्स्टैकल्स क्या है, इस वक्त इस रिश्ते में ऑब्स्टैकल्स क्या है? करंट में ऑब्स्टैकल्स में है कि जो अगर थर्ड पार्टी, आपके पर्सन थर्ड पार्टीज की बातें ज्यादा सुन रहे हैं, और ये वहां पर रुककर सिर्फ सोच रहे हैं कि आपके लिए कुछ करेंगे, ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं, सिर्फ सोचते रहते हैं, लेकिन एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं देते। ये बैठे बैठे सिर्फ पास्ट के बारे में, और पास्ट में आपने ये बोला, ऐसे किया, अब मैं नहीं जाऊंगा, अब मैं तो इससे इतना प्यार करता था, लेकिन ये तो मुझसे अगर प्यार करती तो मेरी बातों पे भरोसा करती। इनका दिल बहुत करता है आपको सॉरी बोलने का भी, लेकिन ये बार बार पास्ट की बातों को अपने दिमाग में चलाते हैं और एक्शन लेते लेते रुक जाते हैं। तो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है कि इस पर्सन को आपने जो क्लियरली रिसेंट पास्ट में बताया था कि आपको इनके साथ रिश्ते में नहीं रहना है, या तो या आप में और थर्ड पार्टी में किसी एक का चुनाव करें, आपने इनको क्लियर बता दिया था। ये सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है आपके रिश्ते का। ठीक है, गाइड करिए यूनिवर्स, इस रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है? इस रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है? आउटकम, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या हो सकता है? फ्यूचर, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, स्ट्रेस, टेंशन, 7 ऑफ सोर्ड्स, आपके पर्सन जो कि यस धोखा देंगे वो, ठीक है, वो अपने घर वालों को धोखा देंगे, वो अपनी विश कंप्लीट करेंगे, वो आपकी विश कंप्लीट करेंगे, आपसे 100% रियूनियन के लिए पर्सन एफर्ट्स लगाएंगे। ठीक है, कुछ टाइम तक आपको नेगेटिव एनर्जीज फील होगी, उसके बाद ये पर्सन की एनर्जीज में आएगा कि बहुत हो गया, बहुत रूठ लिया आपसे, अब जो कि वहां से निकलने की इनको जरूरत है जहां पर ये गए हैं। अब ये उन लोगों को धोखा देंगे फाइनल फ्यूचर में, और ये आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, और ये आपको हासिल करने के लिए दिल से एफर्ट्स लगाएंगे। ठीक है, डिवाइन आपका साथ देंगे, किस्मत आपका साथ देंगे, पॉजिटिव चेंजेस आपके लव रिलेशनशिप में आएंगे, और आपका रियूनियन होगा। फाइनल फ्यूचर में 100% रियूनियन है। भले करंट में जो भी चल रहा है, भले आपको कुछ भी लग रहा है कि आपके पर्सन नहीं आएंगे, या फिर आपके पर्सन जो कि आपसे नफरत करते हैं, अब इसे थर्ड पार्टी इंपॉर्टेंट है, आपको जो भी लग रहा है, फाइनल फ्यूचर में 100% रियूनियन है। ठीक है, ये आपको वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके पार्टनर ने उनको क्लियर बता दिया है कि वो कभी नहीं आएंगे,
लेकिन आपको ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। दोनों एक दूसरे की किस्मत में हो, आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी में हो, ठीक है। और डिवाइन ने ही आपका ये रिश्ता बनाया है, तो डिवाइन आपको कभी एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। जो नो कांटेक्ट चल रहा है सिर्फ कुछ टाइम के लिए है, ठीक है। हम ऐसे एनर्जीज में आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देख लेते हैं। करंट में एंजल्स क्या कहना चाहेंगे, गाइड करिए यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में करंट में मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, ऐसी एनर्जीज में करंट में मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। फोर्थ हाउस, जजमेंट इज कमिंग, जस्टिस विल बी सर्व टू द सिचुएशन। 100% जजमेंट होगा, आपके साथ जस्टिस होगा, आपकी इनसे शादी होगी, बस सब्र रखो। यहाँ पे आपको डिवाइन टाइमिंग का वेट करना होगा। 100% जस्टिस होगा आपके साथ, ठीक है। आपके लिए एंजल्स भी यही कह रहे हैं। तो यस, यही रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।